यानी जहां जरा सी भी बात इस्लाम के ऊपर हो जाए तो इतनी कट्टरता है। लेकिन ऐसी फिल्मों पर आपत्ति रावत साहब हिंदू समाज ने भी तो की ना, हिंदू समाज ने ऐसी फिल्मों पर भी तो आपत्ति की जिससे हिंदू धार्मिक भावनाएं आहत होती थी, की कि नहीं? आपत्ति करना और हिंसा करना दोनों में फर्क है। आपत्ति तो हम पीके पर भी करते रहे, बहुत सारी फिल्में ऐसा ही उन पर हमने आपत्तियां की हैं, आपके साथ हमने डिबेटें भी की हैं, लेकिन हमने आगजनी तो नहीं की, तोड़फोड़ तो नहीं करी, हमने किसी की गर्दन अलग तो नहीं करी। बात के जहां पर शब्द इस्लाम आएगा वहां पर फिल्मों का कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। आपने मेरे नाम के आगे इस्लामिक स्कॉलर लिखा है और मैं डिबेट में हूँ फिल्म पर, तो पहले ही तो मेरे समाज के लोग कहेंगे भाई अब ये फिल्म पर इस्लामिक स्कॉलर कहां से जाने लग गए बोलने। एक आपत्ति यह है कि फिल्म को इस्लाम में कोई जगह ही नहीं है फिल्म के, ये विशुद्ध रूप से सामाजिक काम है और मनोरंजन का काम है। और जो रावत साहब ने आपत्ति जताई है वो बिल्कुल गलत नहीं है, वाजिब है उनका कहना, मैं तो सहमत हूँ। मैं तो जानता हूँ इस बात को कि बहुत सारी फिल्में ऐसी आई है, आवाज बढ़ाएंगे सर की, हाँ, बहुत सारी फिल्में इस देश में ऐसी आई है जिसमें इनडायरेक्टली हिंदू धर्म को टारगेट किया गया, यानी वो मानते हैं। देखिए शोभना जी, जो हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था तो हिंदुस्तान की आबादी जो थी 20-22-25 करोड़ थी, आज 140-45 करोड़ हिंदुस्तानी हैं हिंदुस्तान में। हम ये कहते हैं कि जो आत्माएं, जो रूह हैं आसमान नहीं, आप इस फिल्म पर आइए, आप क्या कहते हैं इस फिल्म के बारे में बताइए, क्यों ये आपत्ति? उसी पे हमने कोई आपत्ति नहीं की, हमारी ना कोई आपत्ति है। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले गांधी जी अपने घर में 8-10 बहन भाई थे, अम्बेडकर जी अपने घर में 8-10 बहन भाई थे, पहले एक बच्चे पैदा हुआ करते थे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन आज का जो जमाना है, मॉडर्न जमाना है, एजुकेटेड जमाना है, तो ना तो हिंदू और ना मुसलमान कोई भी बच्चे ज्यादा नहीं पैदा कर रहा। बच्चे इसलिए कम पैदा कर रहे हैं कि उनकी परवरिश अच्छी हो, उनकी एजुकेशन हो, उनको स्वास्थ्य के एतबार से सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। और जो हमारा मतलब आप सहमत है ना फिर इस फिल्म से? इस फिल्म में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है ना कि भाई महिलाओं के साथ इतने बच्चे आप पैदा करते हैं, उनकी सेहत खराब हो जाती है, इससे तो आप सहमत है ना? मैडम मैं ना इस फिल्म का विरोधी हूँ ना इस फिल्म के फेवर में। चलिए ठीक है, लेकिन मैं एक बात कह दूं, एक मिनट में एक बात कह दूं, और के आत्माएं जो आसमान पर जितनी तैयार हैं और दुनिया के लोग उसे रोकने की कोशिश करेंगे, कभी नहीं रुक, आत्मा से परमात्मा की टक्कर लेंगे। साइंस की दुनिया में अगर इतने बच्चे आदमी पैदा करता जाएगा तो देश के संसाधनों का क्या होगा? मैडम 850 करोड़ आबादी है दुनिया की, इसमें 200 करोड़ एक टाइम खाना खा रहे हैं। मैडम आपको जानकर। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुशांत और इंडियन रिएक्ट 2.0 में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि अभी आपने इंट्रो में देखा भाई, एक मूवी रिलीज हो रही है हम दो और हमारे 12। इसको लेके बहुत फिर से एक बार कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है। इसमें एक तबका है जो बोलते हैं कि हमको टारगेट करके बनाया गया है ये मूवी है। हालांकि निर्माता लोग का, जो निर्माता प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर है, उनका कहना ये है कि नहीं, ये पॉपुलेशन के ऊपर बना है और आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर बना है। जिन लोग के फैमिली में 8-8, 10-10 बच्चे हैं, उनके ज़िंदगी किस तरह बीतती है और क्या तकलीफ़ें आती हैं इतने बच्चे होने के बाद, और किस तरह सर्वाइव करते हैं समाज में, ये सारी चीज़ें दिखाई गई है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ, पूरी फुल डिबेट आप देखिए, ठीक है? मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के बाद में। मतलब हम आबादी बढ़ाते ही जाए। मैंने ये नहीं कहा। देखो सर, सरकार या कोई भी चीजें, उनकी भी एक यंत्रणा होती है, कोई चीज होती है कि हम एक परिवार में अगर लोक संख्या ज्यादा है, परिवार की बात करता हूं मैं, देश की भी बात नहीं करता हूं, तो भी हम उनको अच्छे संसाधन, अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, क्योंकि कमाने वाला एक होता है। देश के प्रधानमंत्री 7 बहन भाई हैं, देश के बहन भाई 7 है प्रधानमंत्री, अमित शाह की 6 बहनें, एक भाई है, देश के होम मिनिस्टर। पॉलिटिकल टारगेट कर रहे हैं, आप कर सकते हो। मैं ये कह रहा हूं आज की जो बच्चे आने, नाम का कौन सा नंबर था अपने घर में? नाम का कौन सा नंबर था बताइए? आज अम्बेडकर का कौन सा नंबर था अपने घर में? गांधी जी, आप देश में वो लोग जो प्रोग्रेसिव है, जो पढ़े लिखे, जो देश के लिए सम्राट बनने वाले, उनको आप रोकना चाहते हो? अरे आज़िक साहब, अगर सारी आत्माएं आसमान की आप इंसान पे, जमीन पे ले आए ना, तो समझ लीजिए कि जमीन बचेगी नहीं, हम भी आसमान में पहुंच जाएंगे। मैडम अभी एक बारी ऐसी आनी है, फालतू की बातें कर रहे हैं, रुक जाइए। राशिद शरीफ साहब, क्या आप आज़िक साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि मतलब जितनी आत्माएं आसमान में उनको सबको ले आइए? ये फिल्म इसीलिए बनाई गई है, इसी अवेयरनेस के लिए बनाई गई है कि साहब महिलाओं के ऊपर ये जो इस किसी धर्म विशेष में इस तरीके का अत्याचार किया जाता है कि साहब आपको अगर अनचाहा प्रेगनेंसी आपको हो जाती है तो उसको अबॉर्शन नहीं कराने दिया जाता है। इस सब की अवेयरनेस इस फिल्म में दी गई है, तो फिर विरोध क्यों? राशिद साहब। शुभना जी, मैं यही कहना चाहूंगा, मैं आसमानों की बात नहीं करूंगा, मैं जमीन की बात करूंगा। आप जो बात कर रहे हैं, ये 2 बीवियां 12 बच्चों की पहले ये किस्सा था ये, तो मैडम मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हर फिल्म में आप देखिए, देशद्रोही मुसलमान को बताता और यहाँ पे जो आतंकवादी मुसलमान को बताता, विलन मुसलमान, ये कई दिनों से कर रहा, कई सालों से कर रहा है, ये आज से नहीं है ये। आज कश्मीरी फाइल देख लीजिए आप, केरला स्टोरी देख लीजिए आप, और इस तरीके के कई फिल्में आते जाएंगे, आगे भी आते जाएंगे। तो ये लोगों को, ये जो मुसलमानों को जो टारगेट, हम जो नाराज हो रहे हैं ना, आप अगर वही दूसरे की अगर बता देते, कोई दूसरी कास्ट को बता देते तो हमारा ताल्लुक ही नहीं रहता था।
इससे पहले पर ये भी तो ज्यादती है ना कि आप उड़ता हुआ तीर सब अपने ऊपर ही ले लेते हैं। अरे मुसलमान परिवार हो या हिंदू परिवार हो, क्या फर्क पड़ता है? समस्या तो कुछ और बताई गई ना। एक महिला, आपकी भी पत्नी होंगी, मैं भी किसी की धर्म पत्नी हूँ भाई, एक महिला कितने बच्चे पैदा करेगी? उसकी सेहत का क्या होगा? उसकी हड्डियों का क्या होगा? यार कौन कर रहा पैदा? क्यों ये फिल्म एक वक्त कौन निकाल रहे? 12 बच्चे बताओ, मेरे है तो बताओ। हाँ। जो बैठे हुए उनके है तो बताओ। वो पहले की बात है, वो पहले की खबर जब खोद रहे अरे के थे घर में उस वक्त हर एक मजहब के बच्चे 10-10, 12-12 उस वक्त थे। ठीक है, फिर मुसलमानों के नहीं थे, सब अच्छा ठीक है। चलिए विनोद बंसल साहब, ठीक है, विनोद बंसल साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के। भाई ये इस तरीके का मैसेज क्यों समाज में देने की कोशिश की जाती है कि ज्यादा बच्चे जो है वो सिर्फ मुसलमानों के? बहुत सारे ऐसे हिंदू परिवार है, मैं जानती हूँ जिनके 8-10 बच्चे हैं। शोभना जी, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि ये आत्मा आसमान में रहती है, गलत फहमी है, ये गलत विचार है। दूसरी बात ये कि ये जो कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को आतंकवादी, मुसलमानों को ये ऐसा क्यों कहा जाता है और पिक्चर में क्यों कहा जाता है? मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार मुसलमान ये अल्लाह के नाम पर जो आतंकवादी संगठन चल रहे हैं, पैगंबर के नाम पर आतंकवादी संगठन चल रहे हैं, आतंकवाद पूरे विश्व के अंदर जो विभीषिका बना हुआ है, तो आखिरकार कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो कब तक छुपाओगे आप इस बात को? अब बात आता हूँ मूल पर। जो पिक्चर जो बात कहती है कभी ज्यादा बच्चे पैदा करना इस सृष्टि के लिए भी नुकसानदायक है, प्लस समाज के लिए नुकसानदायक है, उसकी जो बच्चे आने वाले उनके लिए नुकसानदायक है, जो बच्चा पैदा करेगा उनके लिए नुकसानदायक है, और जो समाज उनको पालेगा उनके लिए नुकसानदायक है, परेशानीदायक है। ये नहीं कर रहे। देखिए ये बार-बार ये कहते हैं कि नहीं पहले उसके इतने बच्चे, उसके इतने बच्चे। अरे भाई उस समय संसाधन थे, बच्चा पैदा कर रहे थे, उनको पाल रहे। अभी आपने पूरी वीडियो देखें, आपको क्या लगता है, क्या सही है, क्या गलत है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हमें आपकी प्यार भरी कमेंट्स का बेहद इंतज़ार रहेगा। हालांकि जिस तरह से अगर हमारे देश की पॉपुलेशन इस तरह बढ़ेगी तो आपको क्या लगता है जो देश के संसाधन हैं उनका क्या होगा? बाद में लोग बोलते हैं महंगाई बढ़ गया, हर चीज़ की रेट बढ़ जाती है, ये हो गया, वो हो गया। अरे इतना सारा रोने से पहले खुद के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है ना? अगर हम 2-2 बच्चे पैदा करेंगे, एक बंदे का 2 बच्चे 3 बच्चे रहेंगे, तो उनको संभालना आसान रहेगा, या 8-10 बच्चे जो पैदा करते हैं उनको संभालना उनके लिए आसान रहेगा? वो भी एक आम बंदा जो एक छोटा नौकरी पेशा आदमी हो, और मोस्टली जो गरीब लोग रहते हैं साला उन्हीं के ही ज़्यादा बच्चे होते हैं। उनको काम धंधा है नहीं, खाली बच्चे पैदा करना है, यही काम रह गया लग रहा है। इससे उनके ज़िंदगी में तो असर पड़ता ही है, साथ में समाज में और देश में उसकी अर्थव्यवस्था पे, हर चीज़ पे चीज़ें असर पड़ती है। फिर इनकी डिमांड रहती है, हमें अच्छा स्कूल नहीं मिला, हमें अच्छा हॉस्टल नहीं मिला, अच्छा हॉस्पिटल्स नहीं मिलते, रोड नहीं मिलती है, दुनिया भर के डिमांड रहती है जो कभी पूरा हो ही नहीं पा रहा है। ये नहीं सोचते कि किस तरह पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, इससे शिक्षा भी अच्छी होगी, सेहत भी अच्छी होगी, और हर तरह का हर चीज़ें अच्छी रहेगी, और सहूलियत ज़्यादा मिलेगी बंदे को। पता नहीं इनकी सोच कब बदलेगी। हम तो ये चाहते हैं कि सोच जल्दी बदले ताकि कुछ बेहतरी आए। आपको क्या लगता है और आपका क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं सुशांत लेता हूँ आपसे विदाई, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए मुद्दे के साथ। जब तक कि अपने ध्यान रखिए और अपने चाहने वालों को बहुत सारा प्यार दीजिए।